कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनिए झलकी चंद्रमोहिनी। इसे अमृत कश्यप ने लिखा, निर्देशक गोपाल सक्सेना। मैंने कहा सुनते हो? अजी सुनते हो? कुछ सुनते ही नहीं, किताब पढ़ने में मगन होंगे। उनके पास ही जाना पड़ेगा। अजी मैंने कहा बाजार से दूध तो ला दो। ओफो, अभी लाता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? क्यों? बस कहानी खत्म ही होने वाली है, 5 मिनट और। मैं तो तंग आ गई हूँ। पता नहीं इन निगोड़ी किताबों में क्या रखा है। एक दफा पढ़ने बैठते हो तो दीन दुनिया की होश ही नहीं रहती। तुम क्या जानो किताबें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तुम तो अनपढ़ हो ना। हाँ हाँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, बहुत दफा सुन चुकी हूँ। उठ के दूध तो ला दो ना। अच्छा बाबा, अच्छा। चैन सी किताबें भी नहीं पढ़ने देती। ओफो, लाओ दूध ला दूं। सारा मजा किरकिरा कर दिया। किताब पढ़ने में बहुत आनंद आता है। और नहीं तो क्या, मगर तुम कैसे समझ सकती हो? तुम्हारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। लाओ बर्तन और पैसे, दूध ला दूं। ये लो बर्तन और ये लो पैसे। 1 किलो लाना है। अच्छा बाबा, अच्छा। ये लो, संभालो दूध। अरे तुम कहाँ चल दिए? कहानी खत्म कर ले। क्यों, अब और भी कुछ मंगवाना है क्या? नहीं तो। फिर क्यों पूछ रही हो? मैं किताब पढ़ने जा रहा हूँ। ओहो, किताब क्या है, मेरी सौत है सौत। ना मेरे पास 2 घड़ी बैठते हो, ना कोई प्यार भरी बात ही करते हो। बस किताब को सामने रखकर मस्त हो जाते हो। तुम्हारे पास बैठने से मुझे क्या लाभ होगा? यूं ही बेकार की बात करोगी। मैं बेकार की बातें करती हूँ? और नहीं तो क्या। सुनो जी, मालती ने अपने घरवाले को पीट दिया। वो कांता है ना, उसका किराएदार नकदी लेकर भाग गया। शीला ने नई साड़ी लेकर आई है। मिसेस मेहरोत्रा ने कल जेवरों का एक नया सेट बनवाया है। ये फिजूल की बातें मैं नहीं पसंद करता। और किताबों में तो बड़े काम की बातें होंगी। इंसान का सच्चा साथी किताबें ही तो होती हैं। घरवाली साथी नहीं होती। ये तो मैंने नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अनपढ़ बीवी से कोई क्या बात करे। देखो जी, बार बार अनपढ़ होने का ताना मत दिया करो। वो तो क्यों सुनती हो ताने? पढ़ना शुरू कर दो ना। कितनी बार कहा है। क्या इस उम्र में पढ़ूं? पढ़ने लिखने में उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, समझी? अगर तुमने अपने माँ बाप के घर में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने पति के घर पर तो पढ़ लो है। मगर तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। पढ़ाई में रखा ही क्या है? मैंने कौन सी नौकरी करनी है? कमाल करती हो शांति। अगर नौकरी नहीं करनी हो तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो और क्या? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अनपढ़ को बात समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, और पढ़ा लिखा व्यक्ति फौरन समझ जाता है। तो मुझे कौन सी बात समझ नहीं आती? कोई भी बात ले लो। अगर कुछ भी बात कहो भी तो उसका उल्टा मतलब निकालती हो। मैं उल्टा मतलब निकालती हूँ? बिल्कुल। अगर दिमाग सही करना है तो कुछ पढ़ लो। शिक्षा ग्रहण करने के लिए किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है। जिंदगी संभालने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए सब कुछ होता है उनमें। कमाल है, मेरे सामने किताबों की तारीफ करते जा रहे हो। किताबें तुम्हारी सौत हैं क्या, जो तुम्हें बुरा लग रहा है? हा? इस घर में किताबें ही तो मेरी सौत है। मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते और किताबों को सीने से लगा कर रखते हो। क्योंकि वही इंसान की सच्ची साथी है। मैं तुम्हारी साथी नहीं हूँ क्या? अग्नि देवता के सामने मेरा हाथ पकड़ा था या नहीं? फिर देखो, मेरी बात का उल्टा ही मतलब निकाल रही हो ना। अरे भगवान, किताबें पढ़ने से अकल आती है, अच्छे बुरे की तमीज पैदा होती है, घर गृहस्थी को समझदारी से चलाने के गुण आते हैं। बस 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 रहने दो। जैसे मैं घर गृहस्थी थोड़ी चला रही हूँ, बिगाड़ रही हूँ। मुझ में अच्छे बुरे की तमीज ही कहाँ है? तुम पढ़ो किताबें, मैं तो चली। अभी तो खाना भी बनाना है। चिट्ठी दे लीजिए। चिट्ठी आई है? कहाँ से आई होगी? क्या लिखा होगा? किससे पढ़वाऊं? ये तो दफ्तर गए हैं। पड़ोसन को बुलाती हूँ। अरे शीला, और शीला। क्या बात है आंटी? मम्मी तो बाजार गई हैं।
पिंकी, जरा चिट्ठी पढ़वानी थी। तो मैं पढ़ देती हूँ। अच्छा अच्छा, तुम ही आ जाओ। अभी आई। लाओ आंटी, कहाँ है चिट्ठी? ये लो, जरा पढ़कर सुनाओ, जोर से पढ़ना। ये तो छपी हुई लगती है। वो क्या होता है? तो पढ़ के सुनाना। लिखा है, हाँ। प्रिय मित्र, मैं आपको बहुत दिनों से बुला रही हूँ। बुला रही हूँ? मगर आपने मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की। कम वक्त कहेंगे, फिर भी बुला रही है। मोई, एक बार मुझसे मिलकर तो देखो। मैं आपके जीवन में खुशबू ही खुशबू भर दूंगी। मैं रोज ही आपकी राह देखती हूँ, मगर आप नहीं आते। अच्छा, एक बार मैं फिर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे एक बार अवश्य ही मिले। तो ये चक्कर है जनाब। मैं मेन बाजार के चौक में स्थित जनरल स्टोर के अंदर आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपकी अपनी चंद्रमोहिनी। ना चिट्ठी दे, चंद्रमोहिनी। क्या हुआ आंटी, आप बड़े गुस्से में हैं? तू जा। वो चंद्रमोहिनी कौन है आंटी? अरे मेरी सौत है, सौत। वो क्या होती है? कहा ना, चल यहाँ से। अच्छा आंटी। आ जाने दो इनको। सारी चंद्रमोहिनी ना निकाल दी तो मेरा नाम शांति नहीं। किताबें पढ़ने से अक्ल आती है। किताबें इंसान की सच्ची साथी होती है। दरवाजा खोलो, शांति, दरवाजा खोलो। वो कब से चिल्ला रहा हूं। ओहो, क्या बात है, आज मुंह क्यों फूला हुआ है? मेरे साथ बात करने की जरूरत नहीं है। तो फिर किससे बात करूं? किताबें पढ़ो, तुम्हें और अकल आ जाएगी। किताबों से इतनी जलन है तुम्हें? और क्या, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ ना, मैं तो कुछ समझती ही नहीं। मामला कुछ गंभीर लगता है। बताओ ना, आज गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है? पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिसमें मेरी शादी हुई। मुहूर्त तो अच्छा देखकर ही शादी हुई थी। मुहूर्त अच्छा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ओहो शांति, पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं, जो कुछ कहना है साफ साफ कह डालो। मैं अब यहाँ नहीं रहने की, मुझे मायके भेज दो। बस इतनी सी बात? क्या है तुम्हारे मायके में? कोई शादी है क्या? तारा आया है? चिट्ठी आई है। किसकी शादी हो रही है? तुम्हारे भाई की? शादी किसी की नहीं हो रही। मैं तुमसे दुखी होकर अपने मायके जा रही हूँ। तुम मुझसे दुखी हो? और नहीं तो क्या, सुखी हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहने की, मायके जाऊंगी। तुम जब भी झगड़ा करती हो मायके जाने की धमकी देती हो। मैं भी तुम्हारे साथ ससुराल जाऊंगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चली जाऊंगी। पर क्यों? वजह तो बताओ। जिस औरत का पति बाहर गुच्छर्रे उड़ाए, उसकी पत्नी मायके न जाए तो कहाँ जाए? मैं बाहर गुच्छर्रे उड़ाता हूँ? क्या कहती हो तुम? ठीक कहती हूँ। बिना सबूत की मुझ पर लांछन लगाना ठीक नहीं। सबूत सबूत सबूत, ये देखो चिट्ठी। तुम्हारी किसी चंद्रमोहिनी ने लिखी है। मेरी चंद्रमोहिनी? अरे मेरी चंद्रमोहिनी तो तुम हो। रहने दो जी चापलूसी, मुझे सब मालूम हो चुका है। ये चिट्ठी तुम्हें कहाँ से मिली? मिलती कहाँ से, डाक से आई है। तुमसे मिलने को तरस रही है बेचारी। जाओ मिला, बाजार के जनरल स्टोर पर आपका इंतजार कर रही है। अब बढ़ो ना, एक बीवी के होते हुए दूसरी लड़की से प्रेम करना ये शराफत है। जब बीवी दफ्तर से आए थके मारे आदमी को प्यार से रिझाने की बजाय लड़ना शुरू कर दे तो दूसरी लड़की। यानी तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है? हाँ, मैंने सचमुच विश्वासघात किया है। और किया है ना, अपना कसूर मानते हो ना? अब तो मैं जरूर मायके चली जाऊं। लेकिन इसमें कसूर तुम्हारा भी है। जब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं दूसरी लड़की की तरफ तो। यही कुछ सीखा है तुमने किताबों से? यही लिखा है ना किताबों में? ये चिट्ठी किससे पढ़वाई थी? पिंकी से। हाँ, शाम को मिल ही आऊं चंद्रमोहिनी से। हाँ, मैं नहीं जाने दूंगी। मुझे रोक भी कौन सकता है? मैं रोकूंगी तुम्हें। अच्छा चलो, दोनों चलकर मोहिनी को ले आए। हाँ, उसे घर में लाओगे एक बार? मेरे होते हुए? ओफो, एक बार देख तो लो अच्छी है या नहीं। अगर तुम्हें अच्छी लगेगी तो ले आएंगे। अब मैं क्या कहूँ तुमसे, तुम इतने ढीठ भी होगे। मैं नहीं जाती थी, कसूर भी
करते हो, शर्माते भी नहीं। अरे जब चंद्रमोहनी मुझे बुलाते हुए नहीं शर्माती तो मुझे क्या? मैं तो मर्द हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मर्द जो हो, मर्द तो जो करे सब ठीक है, और औरत करे तो कुलच्छनी। मैं तो बर्बाद हो गई। रोना मत करो। शांति, मेरी बात सुनो, मेरी बात शांति से सुनो। हाँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ओहो, सुनो तो सही, मेरी सिर्फ एक बात सुन लो। क्या है? तुम मेरे साथ जनरल स्टोर तो चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। देखो शांति, मैं उस चंद्रमोहनी की बच्ची को तुम्हारे सामने वो फटकारूंगा कि आगे से मुझे बुलाने का नाम नहीं लेगी। मेरे सामने उसे डांटोगे? तुम्हारे सामने ही उसे वो मजा चखाऊंगा कि सारी उम्र याद करेगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ओहो, चलो तो सही। नहीं ना। प्लीज चलो, आओ आओ। जनरल स्टोर, ये रहा। आओ शांति, आओ। कहाँ? अंदर आओ, चंद्रमोहनी के पास चलते हैं। भैया, चंद्रमोहनी है? आप चंद्रमोहनी? ओ भाई, जनरल स्टोर यही है। चंद्रमोहनी है कि नहीं? चंद्रमोहनी, चंद्रमोहनी, बोलो चंद्रमोहनी लाना। ये लीजिए साहब। हाँ? ये लीजिए। शुक्रिया। ये क्या? तो क्या चंद्रमोहनी इत्र की शीशी का नाम है? सुनो जी, इत्र की शीशी चंद्रमोहनी। अरे पगली, ये चिट्ठी नहीं थी, सेंट का एडवर्टाइजमेंट था, विज्ञापन। सच? हाँ, चंद्रमोहनी की खुशबू सूंघ कर देखो। मैं कितनी पागल हूँ। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो इस चिट्ठी को जरूर पहचान लेती। हाँ? सुनो, सुनो जी, मुझे आज ही से पढ़ाना शुरू कर दो। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक। अब अकल ठिकाने आई ना। चंद्रमोहिनी, ये झलकी अभी आपने सुनी, अमृत कश्यप ने इसे लिखा था। गोपाल सक्सेना का निर्देशन था। प्रस्तुति आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की थी।